जय जय श्री राम। से पूछा कि गुरुदेव भगवान इसका क्या करें, हमारा लाल जी की सेवा है। तो कई बार लाल जी की सेवा में मन में भाव घट जाता है और उसके पीछे कारण मुझे पता है कि किसी अयोग्य के सामने भगवत वार्ता हो गई है, इसीलिए ये हो रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो फिर हमारे गुरुदेव भगवान की आज्ञा ऐसी हुई कि आप ये विचार करके कथा कहा ही मत करो कि मैं इन सबको सुना रहा हूं, इन सबको सुना रहा हूं। ये विचार करोगे तो उसमें अयोग्य भी आएगा और उसको कथा सुनाने का जो होता है प्रभाव वो आप पे होगा। आप तो ये विचार किया करो कि मेरे चित्त में श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, वही कथा सुन रहे हैं और मेरे चित्त के ही ठाकुर जी सामने बैठ करके अलग अलग रूपों में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। कहीं नीले कपड़े पहन के बैठे हैं, कहीं जैकेट पहन के बैठे हैं, कहीं बाल सफेद करके बैठे हैं, कहीं देखो चिल्ला के बैठे हैं, कहीं सो गए हैं, कहीं ये सब ठाकुर जी ही बैठे हैं। इस भाव से अगर आप सुनोगे, सब में ठाकुर जी का भाव रख के सुनाओगे तो फिर अयोग्य व्यक्ति भी ठाकुर जी का रूप हो जाएगा, फिर उसका दोष नहीं लगेगा। तो जो योग्य है उसको भगवत भाव बताना, इसको कृपा कहते हैं। तो मध्यम भागवत के 4 लक्षणों में प्रेम, मित्रता, कृपा और उपेक्षा। चौथा लक्षण आता है उपेक्षा। उपेक्षा मतलब त्याग। बोले किसका त्याग करें? सीधी बात, जो भगवान के प्रेम भाव को नहीं जानता, ठाकुर जी से जिसका कोई संबंध नहीं, उसका त्याग, उसकी उपेक्षा, उससे दूर ही रहो। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, याद रखिएगा, विवाद करना नहीं है, कलेश नहीं करने, दूर रहना है। कोई कह रहा अरे भगवान कुछ नहीं होते, अरे ये सब तो ऐसे ही सब अपना बना लिया है, धंधा कर लिया है, ब्राह्मणों ने ऐसा कर लिया है, पंडितों ने अपनी दुकानदारी खोल ली, आदि आदि। आपको वहां जाकर के लड़ना नहीं है तो क्या करना है? चलते बनो, निकल जाओ। उपेक्षा। वैष्णव का स्वभाव है कि वो विवाद नहीं करता, और जो विवाद में पड़ता है वो वैष्णव है नहीं। ये मध्यम भागवत है। मध्यम भागवत क्या करता है? ठाकुर जी से प्रेम, ठाकुर जी के भक्तों से मित्रता, जो जानकार नहीं है उन पर कृपा, और जो ठाकुर जी के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं उनकी उपेक्षा। ये 4 लक्षण युक्त जो है वो कौन है? मध्यम। और अब आते हैं साधारण भक्त। ये साधारण कौन से हैं? तब साधारणों के विषय में क्या बताया कि अर्चायामेव हरे पूजाम यश्रद्धये हते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृत। एक बात तो बढ़िया स्पष्ट है, ठाकुर जी से हमारी कई एक बात कहेंगे। ठाकुर जी से मांगा करो कि हे नाथ, हमें भोला बना दीजिए। हमारी मस्तिष्क में चतुराई बहुत ज्यादा है। आपको पता है आप कथा क्यों सुन रहे हो? क्योंकि आप बहुत चतुर हो, और वो चतुराई थोड़ी सरलता में परिवर्तित हो, वो चतुराई थोड़ी सहजता में आ जाए, वो चतुराई थोड़ा, अब कथा सुनने से पहले आप जैसे थे, 3 घंटे बाद आप वैसे नहीं रहोगे, 2 घंटे बाद थोड़ा परिवर्तन होगा, थोड़े सहज हो जाओगे, थोड़े सौम्य हो जाओगे। कुछ अपशब्द बोलने से पहले नहीं महाराज जी बोल के गए थे, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? पहले क्या था? पहले आप चतुर थे, अब आप सरल हुए। ठाकुर जी से नित्य यही प्रार्थना कीजिए कि हे नाथ, मेरी चतुराई दूर करो, मुझे सरल बना दो, मुझे सहज बना दो, मुझे दैन्य बना। ठाकुर जी को सबसे प्रिय क्या है? लिख लीजिए, 56 भोग से भी ऊपर है, श्रृंगार से भी ऊपर है, वंशी से भी ऊपर है, राग से भी ऊपर है। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय है दैन्यता। क्या प्रिय है? दैन्यता का मतलब सरलता, सहजता, भोलापन, भौंदू। ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। चतुर है, संसार के लिए है, पर भगवत भाव में और स्वाभाविक भाव में बहुत दीन है। ठाकुर जी को वो इतना प्रिय लगता है, ठाकुर जी उसके लिए कुछ भी कर सकते।
इसलिए नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हे नाथ, हमारे चित्त को सरल बना दो, सहज बना दो, हमारे चित्त को इतना दीन बना दो, इतने दैन्यता में इसको परिवर्तित कर दो, सहज हो जाए। हमारे ब्रज में एक ग्वारिया था। ग्वारिया जानते हैं? जो गैया चराता है, ग्वारिया था। नित्य गैया चराने जाता था। बड़ा सरल था, सहज था, स्वभाव उसका बड़ा मधुर था, किसी भी प्रकार की चतुराईता से वो युक्त नहीं था। सब लोग उसको प्रेम से भोंदू बोलते थे। क्या बोलते थे? भोंदू। नाम तो उसका जो भी रहा हो, पर वो भोंदू बोलते थे सब। वो बड़ी प्रिय कथा है मेरी, मैं सुनाता हूँ। कई लोगों ने सुनी भी होगी, पर जिनने नहीं सुनी वो सुनो। किन किन ने सुनी है पहले बताना। ले 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो, बाकियों ने नहीं सुनी, सुनाते। ये सुनाने दें तो। ये भी तो कौन है? ये भी तो भोंदू हैं, बोले ही हैं। अब जैसे ही चतुर हो जाएंगे तो सीधे बैठेंगे कथा में, लेकिन भोंदू हैं, इसीलिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सब प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं। तो गैया चराने जाता था। इतना सीधा था कि उसको कोई बोल देता था, अरे भोंदू देख, तेरी गैया तो वाक्य थनन में से अपने आप दूध निकल रहा है, तो वो विश्वास मान लेता था, निकल ही रहा होगा। बुद्धि का प्रयोग नहीं करता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और ऐसे ही ठाकुर जी को ज्यादा प्रिय है। बुद्धि तो है, पर उसका प्रयोग संसार के निर्वहन में करते हैं। अपने पर्सनल स्वभाव में ठाकुर जी के सन्मुख उसका प्रयोग ज्यादा ना करे, वो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। तो नित्य वो अपने गुरुदेव का प्रवचन सुनता था। गुरुदेव कथा में सुनाते थे, बोले कि भैया बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विव्रत वासः कनक कपसम वैजय अंतिम च मालाम। ठाकुर जी मोर मुकुट पहन करके, वैजंती माला पहन करके, पीतांबरी पहन करके नित्य गाय चराने भांडीर बन जाते हैं। ऐसे पीछे बैठा था भोंदू। भोंदू ने जैसे ही भांडीर वन सुना, उसके कान खड़े हो गए और वो बोलने लगा, ठाकुर जी भांडीर वन का गैया चराने आते हैं? अरे मैं भी तो भांडीर बन जाता हूं, मुझे तो कभी मिले नहीं वो। गुरु जी कह रहे हैं कि वो भांडीर बन गैया चराने आते हैं, मुझे क्यों नहीं मिले आज तक? तो मन में विचार करता, उसने पूछा नहीं, संकोच में मन में विचार करने लगा, मैं योग्य नहीं हूं, इसलिए मुझे मिले नहीं। आते तो ठाकुर जी होंगे आज भी। लेकिन विचार करने लगा, अब मैं गुरु कृपा से ढूंढूंगा, ठाकुर जी मिल जाए तो। दूसरे दिन गैया चराने के लिए जब भांडीर वन गया, तो गाय तो चर रही थी। अब रोज तो जाता था गैया चराते समय सो जाता था, लेकिन आज जाकर के ढूंढने लगा, ठाकुर जी कहाँ हैं, श्याम सुंदर कहाँ हैं, आज मुझे मिल जाएंगे तो मैं पहचानूंगा कैसे? अरे नहीं, गुरु जी ने बताया था पीली पोशाक पहनते हैं वो, उनमें से चंदन की सुगंधी आती रहती है, उनका जो श्री अंग की कांति है वो यमुना जी जैसी है, सांवली सांवली, घुंघराले केश हैं उनके। अब वो उन सब भावों का चिंतन करता है, कितना भगवत चिंतन हो रहा है उसके द्वारा। गुरु जी कहते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हैं, मतलब अब खुद चल के देख रहा है, मैं सीधे सीधे चल रहा हूं, ठाकुर जी ऐसे ऐसे चलते होंगे, खुद ही टेढ़ा टेढ़ा चल के देख रहा है। और फिर विचार करता है, ऐसा चलता हुआ मुझे कोई दिख तो जाए, मैं पहचान जाऊंगा वही श्याम सुंदर है। भोंदू 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन बीत गए, ठाकुर जी नहीं मिले। आज 11वां दिन है, आज भी ढूंढा। अब ढूंढते ढूंढते रोने लगा। श्रीमद् भागवत के रास पंचाध्याय में कहते हैं, रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। एक बात बताएं, कृष्ण दर्शन की लालसा में अगर नेत्रों से अश्रु प्रकट हो जाए, तो आप ये विश्वास पूर्वक मान लीजिएगा कि कृष्ण उस समय आपके पास ही है। ये अश्रु आपके ऐसे ही नहीं आ गए हैं,
आप व्याकुल चित्त से रो रहे हो, आपको वृंदावन की स्मृति हो रही है, वृंदावन की याद आ रही है और नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, इसका मतलब कृष्ण देख रहे हैं आपको, तभी आपके अश्रु आ रहे हैं। संसार के लिए आंसू आना सहज है, भगवत मिलन के लिए अश्रु आना ये सामान्य बात नहीं। आज रोने लगा भोंदू, बोले मैं इतना भागा हूं, मैं इतना योग्य हूं कि ठाकुर जी मुझे मिल नहीं रहे हैं। भोंदू की वो सहजता, सरलता, ठाकुर जी रीझ गए। और इतने में क्या हुआ, सामने से असंख्य गायों का झुंड आ रहा था। भोंदू ने जैसे उन गायों को देखा, बोले जी मेरी गैया तो ना है, मेरी गैया तो पीछे बंधी है जी, कौन की गैया आ रही है, इतनी बड़ी बड़ी गैया, ऐसे ऐसे सींग इनके। और तभी वो गाय अपने अपने मार्ग से जैसे ही इतर हुई तो मध्य में पीतांबरी पहने, ललित त्रिभंगी, श्याम सुंदर गैया हाँकते हुए चल 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 ऐसे आवाज करते हुए ठाकुर जी आ रहे हैं। पाग टेढ़ी सिधरे, पाग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकर, पाग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकन, डोले ब्रज कुंजों में, डोले ब्रज कुंजों में, झूम के राधा रमन, पाग टेढ़ी सिधरे, पाग टेढ़ी सिधरे। टेढ़ी सी पाग धरी है, उस पर मोती लटक रहा है। जब जब ठाकुर जी चलते हैं तो मोती ठाकुर जी के गाल पर आकर के ऐसे स्पर्श करता है। झूमते हुए ठाकुर जी कभी इधर कभी उधर। ये त्रिभंग लली क्यों है श्रीधाम वृंदावन में? द्वारिका में सीधे खड़े हैं ठाकुर जी, जगन्नाथपुरी में सीधे खड़े हैं, अरे कहां तक कहें नाथ द्वार में भी सीधे ही खड़े हैं। एकमात्र वृंदावन है जहां पर ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं। ये ऐसे खड़े होने का मतलब क्या है? व्यक्ति जब स्कूल में होता है ना तो सीधे ही फोटो खिंचवाता है, अटेंडेंस, वो क्या बोल, अटेंशन। ब्याह में भी सीधा ही फोटो खिंचाता है। कहां तक कहें किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु की भी चित्रपट ली है उसमें भी सीधा ही रहता है वो। लेकिन जहां वो अत्यंत आनंद में होता है, जहां वो अत्यंत सहजता में आ जाता है, जहां वो अपनी पूरे आनंद की स्थिति में आता है, वहां की फोटोग्राफ देखो, टेढ़ा मेढ़ा ही होगा, यूं होगा, ऐसे होगा, यूं करेगा, ऐसे करेगा, जो भी आजकल के बच्चे करते हैं। वो टेढ़ा मेढ़ा कब होता है? जहां उसको उसके आनंद की सीमा पार हो जाती है, वहां वो ऐसे कुछ अपने रोज के स्वरूप से थोड़ा विलग हो जाता है। वृंदावन में और दूसरे हैं ही नहीं ठाकुर जी। अगर छोटे गोपाल जी को देखो तो वो यूं हैं, वो भी टेढ़े मेढ़े, 3 व्हीलर ठाकुर जी। मैंने उनका नाम धरा 3 व्हीलर। 2 तो घुटने और 1 हाथ, चौथा हाथ तो ऊपर रहता है उनका, ऐसे रहते हैं। कभी कभी मैं विचार करता हूं ये चलते कैसे होंगे। कभी चल के देखना आप, हाथ में यो मक्खन लिए ठाकुर जी, ये हाथ ऊपर रहता है, इसका टेक नहीं रखते नीचे, ये हाथ और 2 घुटने। अब ऐसे कैसे चलते होंगे ठाकुर जी? इसीलिए सूरदास जी पद लिखते हैं, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित गो रोचन तिलक किए। ठाकुर जी को रज लगती रहती है, क्यों? बोले गिरते रहते हैं बार बार, लेकिन मक्खन से इतना प्रेम है उसको नीचे नहीं करते, उसको ऊपर ही रखते हैं। तो वृंदावन के श्री कृष्ण त्रिभंगी क्यों है? क्योंकि अत्यंत आनंद में है वहां पर, इसलिए ठाकुर जी ऐसे ही खड़े हैं, त्रिभंग लली होकर के खड़े हैं। वहां ठाकुर जी का जो पोज है वो अत्यंत सुख में है, अत्यंत आनंद में है। त्रिभंग लली श्याम सुंदर जैसे दिखाई दिए भोंदू को, भोंदू तो देखता रह गया, आंखों की पलक झपकना भूल गया, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, हाथ पांव कांपने लगे, होठ फड़फड़ाने लगे, मन में जो भी बात, यहां तक कि ये भी भूल गया कि मैं कौन हूं।
राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो दीप जलाएंगे, राम आएंगे तो ये करेंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। राम आएंगे तो केवल कप कपाते खड़े रह जाओगे। अरे ठाकुर जी आ गए, सामान्य हमारा प्रेमी आ जाता है तो हम सुध बुध खो बैठते हैं, ठाकुर जी आ जाएंगे तो हमको इतनी सुध बुध होगी कि हमको क्या करना है, नहीं हो सकती। भोंदू तो सुध बुध खो गया, ठाकुर जी आए, उसका मुंह खुला था, मुंह बंद किया, कहा नाम है तेरो, मेरो नाम, मैं तो भूल गया मेरो नाम कहा है, पर मुझे पता आप श्याम सुंदर हो ना, जिनके बारे में मेरे गुरु जी बता रहे। बोले हम बे, मैं नंद जी को लाला हूं, यशोदा मैया को लाला, श्याम सुंदर कन्हैया। अब तू अपना नाम बता। भोंदू बहुत देर तो सोचता रहा मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, मेरा नाम है भोंदू। जैसे ही कही भोंदू, ठाकुर जी तो जोर से हंसने लगे। वो दोबारा बोलियो कहा नाम है तेरो? बोले मेरा नाम है भोंदू। बंधुओं, ठाकुर जी को सुख दो। हमारे ब्रज परंपरा में ठाकुर जी से मांगा नहीं जाता, ठाकुर जी को दिया जाता है। ठाकुर जी से लिया नहीं जाता, ठाकुर जी को सौंपा जाता है। हम अपने सुख की कामना से, कभी वृंदावनी परंपरा वाले लोग अपने सुख के लिए ठाकुर जी की सेवा नहीं करते, ठाकुर जी के सुख के लिए सेवा करते हैं, और अपने सुख के लिए जीते भी नहीं है, ठाकुर जी के सुख के लिए जीते हैं। ठाकुर जी को सुख देते। भोंदू की बात सुनकर के ठाकुर जी को इतनी जोर की हंसी आई। ठाकुर जी बोले एक बार और बता दे भैया, तेरा नाम कहा है? बोले मेरा नाम है भोंदू। तेरा नाम भोंदू ही है? बोले हम बे। अरे तू तो मुझे इतना प्यारा लगो, तेरा नाम इतना अच्छा, तू मेरा सखा बन जा। एक क्षण में उसने कोई जप नहीं किया, उसने कोई तप नहीं किया, आज तक उर्दू पुंड नहीं लगाया, आज तक कभी उसने यहाँ हम कर करके पागल हो गए, अभी तक नहीं बनाए ठाकुर जी ने सखा। भोंदू को केवल सामान्य से स्वभाव पर ठाकुर जी रीझ गए। ठाकुर जी बोले तू मेरा सखा बन जा। अरे जय जय, मैं कहाँ सखा बनूंगा आपको, और सब बातचीत होने लगी। ठाकुर जी बोले अब चल, बहुत देर रहेगी बतियाते बतियाते, जल्दी मुँह को छुपवा, भूख लग रही है मुँह। भोंदू अपनी पोटली खोली, बोले जय जय 2 रोटी हैं और गुड़ है नेक 100। बोले हाँ जी दे दे, यही खाऊंगा। अब उसने भी इतने, अब तो भोंदू है ना, चतुर होता तो दोनों रोटी रख देता, एक ही रखी ठाकुर जी के आगे, एक अपने लिए, मैं भी तो खाऊंगा। तो एक ठाकुर जी के आगे रखी, एक अपनी। गुड़ भी आधो की हो। ठाकुर जी देख रहे हैं, मतलब आधो ही खवावे को, जय जय मैं भी तो खाऊंगा। ठाकुर जी बोले यही भोलापन मुझे अच्छा लगा तेरा, लेकिन भैया मुझे भूख लगी है, तू अपनी रोटी दे दे। तू तो जाइयो, जाके पाई लियो अपने आश्रम पे गुरुदेव के यहाँ। और अपनी रोटी और उसकी रोटी दोनों ठाकुर जी पा गए। नेक सा कच छोड़ दियो यहाँ में थे, नेक तो पाई लूंगा मैं। ठाकुर जी बोले मैं ना छोड़ रहा हूं, मैं तो पूरा पा के जाऊंगा। और सबरी रोटी खा गए। सब रोटी खा करके ठाकुर जी बोले कल फिर आ जाइयो, फिर मिलेंगे। बंधु बोलो ठीक है। यशोदा मैया तो के करो ना, कुछ खवाए करे, इतने भूखे छोड़ दे तुम्हें है, मेरो खाए गए सबरो। उसके भोलेपन पर ठाकुर जी रीझ गए। भैया ज्ञानी बनने की होड़ लगी है संसार में, नियम करने वालों की होड़ लगी है संसार में, पर जिससे ठाकुर जी मिलते हैं उसकी कोई किसी में होड़ नहीं है। सरल बनने की किसी में होड़ नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत डाउन टू अर्थ होता है ना, तो लोग बाग उसको बड़े हल्के में लेने लगते हैं, लेकिन हमारी बात मानिएगा, संसार के लोग हल्के में लेते होंगे, ठाकुर जी उसको बड़े भारी में लेते हैं। बताओ, इतना सरल, इतना सहज, इतना सीधा। भोंदू ने जाकर के किसी को बताया नहीं, ना गुरुजी से कहा, ना किसी शिष्यों से कहा, क्योंकि उसको लगा इन लोगों को तो हमेशा मिलते होंगे, मुझे ही आज मिले हैं, इनको तो रोज ही मिलते होंगे, मुझे पहली बार मिले हैं। थोड़ी उसको खुशी हो रही थी कि चलो अब इन सब की पंक्ति में बैठने लायक मैं भी हो गया, अब मुझे भी मिलने लगे, इनसे तो मिलते ही होंगे। गुरुजी कैसे बता देंगे कि वो पीतांबरी पहनते हैं? गुरुजी कैसे बता देंगे कि वो मकराकृत कुंडल पहनते हैं? गुरुजी कैसे बता सकते हैं कि वो मोर पिच्छ पहनते हैं? इनको कैसे पता? देखा तभी तो नहीं पता इनको। इतना सीधा भोंदू, उसने घर वहां आके आश्रम में किसी को नहीं बताया।
दूसरे दिन गैया चराने जा रहा था, तो आज बस उसने एक काम किया, रसोईया से कही भैया 2 टिक्कर मत दियो, 4 दियो, 4। 4 टिक्कर? आज तक तेने 2 ही पाए, 4 क्यों चाहिए? अरे अब मैं कहा बताऊं, वो कन्हैया, वो आमे वहां पे, वो ऐसे बता रहा है, मतलब वही कन्हैया जो तुमको भी मिलता है, वही कन्हैया वहां मिले। और यशोदा मैया भूखो ही भेज दे भाई, मेरी रोटी खा जाए। अब कल वो मेरी खागो में तो भूखो ही रह गए हो, तो वाकू 2 खवाऊंगा, 2 मैं खा लूंगा, या हमारे 4 दे। जो सरल लोग होते हैं ना, सहज लोग होते हैं, उनके मुख से झूठ निकलता नहीं। सुनने वाला बोले कौन कन्हैया? अरे वही कन्हैया जिनके बारे में गुरुजी रात में बताते हैं, वो बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम, वही वाले कन्हैया। बोले तू क्या कहना चाहता, मतलब नंद नंदन कन्हैया? बोले हाँ, यशोदा नंदन कन्हैया, नंद नंदन कन्हैया, ब्रजूल चंदन कन्हैया, वृंदावन चंद कन्हैया, वही आते हैं। मेरी रोटी खा गए दोनों कल, या हमारे 4 ले जा रहा हूं। शिष्य ने 4 रोटी तो बोली रुक जा भी देता हूं, दौड़ के पहले गुरुजी के पास गए। गुरुजी भोंदू से एक बार बात करो आप। बोले क्या हो गया? बोले 4 रोटी मांग रहा है, वो कह रहा है कि नंद नंदन उसको मिलते हैं। बोले ऐसे ही बोल रहा हो। गुरुजी भोंदू झूठ नहीं बोलता, वो बहुत सीधा है, बहुत सरल है, उसके मुख से हमने आज तक झूठ नहीं सुना। आप एक बार उसकी बात तो सुनो। जैसा वर्णन आप करते हैं शाम को कथा में, वैसे रूप का वर्णन कर रहा है वो। गुरुदेव आए, आकर के भोंदू से कहा क्यों भाई भोंदू, कौन मिले थे कल? गुरुदेव आप मुझे क्षमा करें, मैंने आपको बताया नहीं, मुझे था कि मैं तो अभागा हूं, मुझे आज तक ठाकुर जी मिले नहीं, आप सबको तो मिलते ही रहते हैं, कल पहली बार मिले, तो मैंने कहा अब इतने समय निकल जाने के बाद मिले, इसका मैं क्या उत्सव मनाऊं, इसलिए मैंने किसी से नहीं कहा। अच्छा तुझे मिले थे? बोले हाँ। कैसे थे? गुरुदेव आप बताते हैं ना मोर पिछ अपने मुकुट पर धारण करते हैं, गुरुदेव आप जब बताते हैं तो जो सुंदरता का अनुभव होता है उससे तो करोड़ गुना ज्यादा सुंदर उनका मुकुट है। गुरुदेव मोर पिछ भी बड़े अद्भुत हैं, उनके श्री अंग की कांति ऐसी मैंने स्पर्श करके देखा जैसे हमारे श्री अंग में जड़ का अनुभव होता है, उनके श्री अंग में चैतन्यता का अनुभव होता। आप तो गुरुजी सब जानते हैं, मैं क्यों बताऊं आपको। उनके समीप पर बैठने में चंदन की सुगंधी आती है, वे जब बोलते हैं, वे जब देखते हैं, गुरुजी कितनी बार, कल तो मैं अपना नाम ही भूल गए हो, बहुत देर तो मैं यही में लग गई कि मेरा नाम भोंदू है। वो ऐसे देखें कि गुरुदेव हम अपने आप को ही भूल जामे, लेकिन कल मेरी दोनों रोटी खा गए, हमारे गुरुदेव आपकी आज्ञा के बिना मैं 4 रोटी ले जा रहा हूं। भोंदू तो बोल रहा था, गुरुदेव की आंखों से आंसू गिर रहे थे। बोले तुझे सच में मिली? बोले हाँ। चल ठीक है तू जा। हाँ भाई इसको 4 रोटी दो, एक काम करेगा मेरा? बोले आज्ञा करें गुरुदेव। बोले आज तक मैंने कोई आज्ञा नहीं करी, पहली बार आज्ञा कर रहा हूं। बोले आज्ञा करें गुरुदेव। बोलो ठाकुर जी को लेके आश्रम आ जाइए, वो जो नंद नंदन तुझे मिलेंगे उनको लेकर के यहां आ जाइए आश्रम पे। तो भोंदू को ये लगा कि ये शिष्य भी तो है, ये शिष्य भी तो है, ये तो प्रकांड विद्वान है, ये तो महाज्ञानी है, इनको छोड़ गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी कि ठाकुर जी को लेके आऊं मैं। अरे ये सब भी मिलते हैं, इनसे कह देते, लेकिन उन्होंने मुझे ही चुना। वो तो नाचने लगा, वो इस बात से इतना प्रसन्न नहीं है कि ठाकुर जी मिलते हैं, पर गुरुदेव ने आज उसको एक आज्ञा दी है, इस बात से खूब आनंदित हो गया, निकल पड़ा। जैसे ही पहुंचा थोड़ी देर में ही ठाकुर जी आ गए। फिर से देखता रह गया उनके रूप माधुरी को। ठाकुर जी आके बैठे, हाँ भैया भोंदू? हाँ ठाकुर जी। अरे भैया तेरा तो नाम ही मुकु, रात भर चिंतन में रहो, तेरा नाम इतना सुंदर है, मैंने यशोदा मैया को भी बताई, मैंने दाऊ दादा को भी बताई, मैंने सबन को बताई तेरा नाम, कितना प्यारो नाम भोंदू। हाँ रोटी लेके आयो? बोले हाँ लाया हूं। ला दे दे। 2 रोटी ठाकुर जी के आगे रखी, अब 2 अपनी अलग रखी, और वो भी छिपा रहे हैं कि कहीं देख नहीं ले, कहीं भूख लगी आई तो। ठाकुर जी बोले कहा छुपा रहो? 2 मेरी है, मैं कल भूखो रह गए हो, आपके काज 2 अलग है, खाए लो। ठाकुर जी बोले भैया तू बहुत सीधा है। ठाकुर जी पाने लगे। बोंदू बोले जय जय, वैसे तो आप मेरे कल ही मित्र बने हो, पर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक निवेदन करूं? ठाकुर जी बोले हाँ निवेदन कर।
बोले मेरे गुरुजी ने आपको आश्रम बुलायो है, आप मेरे संग चलोगे? ठाकुर जी बोले भैया मैं तेरो सखा हूं, तेरो मित्र हूं, तेरे संग खाऊं, तेरे संग बैठूं, तेरे संग डोलूं, तेरे संग बात करूं, जे गुरु जी के बीच में मतलब है? तू मोते मिले कर, बैठे कर, बात करेगा, सब काम। गुरु जी नहीं आएंगे बीच में। भोंदू बोलो ऐसे मत कहो जय जय, मैं तो आपको रूप ही नहीं जानता, मैं तो आपको स्वभाव गुण ही नहीं जानता। गुरुदेव ने तो कृपा करके मुझको बतायो। जिन गुरु की कृपा से आप मुझको मिले हो, उन गुरु को मैं कैसे त्याग सकूं? उनने पहली बार मुझको आज्ञा दी है, आपको कहां बिगड़ेगो? 2 मिनट के काजी चल दो आश्रम। ठाकुर जी बोले हम ना जाएंगे। और गुरु जी पुरजी बीच में मतलब है, तू मुझसे मिले कर, मैं तोते मिलूंगा, बस गुरु जी आश्रम में ही रहने दे। ठाकुर जी बोले, भोंदू बोलो नहीं चलोगे? फिर बोले ना जाऊंगा। बोले अंतिम बार पूछ रहा हूं, नहीं चलोगे? बोले बिल्कुल ना जाऊंगा। भोंदू बोलो ठीक है, तो मैं भी जा रहा हूं। अपनी पोटली बांधन लगो रोटी की। ठाकुर जी बोले अरे रोटी तो खा जा। बोले बिल्कुल ना खानी, जो हमारे गुरुजी को नहीं वो हमारो नहीं, और आपके संग बैठ के अब हम कोई रोटी पोटी ना खानी। ठाकुर जी रोटी खा रहे थे तो ठाकुर जी को हाथ पकड़, ये भी छोड़ दो, ये भी गुरु जी की, इसको भी मत खाओ, ये भी गुरु घर में बनी है। ठाकुर जी बोले नेक्सो से बचो यार, तो खाने ना ना छोड़ो यार। ठाकुर जी के हाथ राधा रमन जी के एक गाल में रोटी धरी है, आधी छिना के ले गए हो। ठाकुर जी चुपचाप देख रहे हैं। जाने लगा। ठाकुर जी बोले ओ भोंदू देख ले, रुक जा। अरे तू ना जाने ब्रह्मादि देवता भी तरस है मोते मिलवे के काजे, और मैं तेरे संग बैठा हूं, तुम छोड़ के जा रहा है? मैंने तो बुलाए ना है, तुम खुद ही आए गए चल के। मैंने तो कही नहीं कि आओ बैठो मेरे पास में, खुद ही आए गए हो। अब ब्रह्मादि देवता चाहे जो करते रहे, मोए कहा मोते बात करनी है तो गुरुदेव के पास चलो। उसकी अनन्यता, उसका सीधापन, उसका वह भोलापन, ठाकुर जी आनंदित हो गए और दौड़ करके गए और भोंदू के कंधा पे जाकर के लद गए पीछे से, और लद करके बोले चल ले चल गुरुदेव के पास, लेकिन तू छोड़ के मत जावे, तू मेरे संग ही रहेगो, तेरे गुरुदेव को दर्शन देना, चल जाके दे आऊंगा मैं एक बार। संध्या का समय हो रहा था, गुरुदेव ने आज कुछ सुबह से पाया नहीं, क्योंकि उनको लगा था भोंदू झूठ नहीं बोलेगा। अब तो बस प्रतीक्षा कर रहे थे कब गैया चरके आएंगी। इतने में ही गौशाला की गाय दिखने लगी, और जैसी गायों का आगमन हुआ, उन गायों के पीछे जैसे ही देखा तो भोंदू आ रहा है, और भोंदू के कंधा पे लदे हुए श्याम सुंदर पीतांबरी पहने, मोर पिच्छ धारण किए, मटक मटक करके इधर उधर अपने नेत्रन को घुमाते हुए, मंद मुस्कान करते हुए, 70 वर्ष की आयु हो गई गुरुदेव की। क्या वेदों का अध्ययन, क्या मीमांसाओं का अध्ययन, क्या शास्त्रों का अध्ययन, सब किया, वैराग्य की चरम स्थिति त्याग कर दी, लेकिन आज तक ठाकुर जी का साक्षात्कार नहीं हुआ। उन्हीं की गौशाला में गायों का गोबर उठाने वाला अपने कंधे पर धर के ठाकुर जी को लाया। ये देख करके गुरुदेव मूर्छित हो गए। जब होश में आए तो क्या पाया, ठाकुर जी ही पानी डाल रहे उन पे, और भोंदू ऐसे खड़ा है। गुरुदेव आप तो मूर्छित है, देखो मैं ले आया हूं इनको, जे आए गए खड़े है गए। उसकी सरलता पर गुरुदेव ने, ठाकुर जी भी खड़े हैं सामने, लेकिन पहले वंदन आज भोंदू को किया, और कहे कि भोंदू जीवन में ज्ञान को स्थान दिया, नियम को स्थान दिया, वैराग्य को स्थान दिया, लेकिन जिसको स्थान देने से भगवत प्राप्ति होनी थी उसको स्थान नहीं दिया। ये सरलता, ये सहजता, ये सीधापन जो तेरे अंदर है, इसको स्थान नहीं दिया। मुझको राधा कर दो ऐसा यह है कहानी एक छोटे से बालक भक्त भोंदू की, जिसने अपनी सरलता, प्रेम, भक्ति, विश्वास से ठाकुर जी को अपना बना लिया और उनका प्रिय भक्त बन गया।